ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम रोजाना अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को, जड़ी बूटियों को देखते हैं, लेकिन अनजानवश जानकारी ना होने के अभाव के कारण हम उनके गुण धर्मों के बारे में नहीं जानते। आज मैं बात करने जा रहा हूं अपामार्ग यानी लटजीरा, जिसको उल्टा चिरचटा भी कहा जाता है। इसके अनेकों नाम हैं। मैंने इससे पहले इसके बारे में 2 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन एक खास जानकारी पुनः देने के लिए मैं ये तीसरी वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में जो मैं लटजीरे के बारे में बताने जा रहा हूं, शायद ही किसी को इस बारे में जानकारी पहले से हो। लटजीरा, मैं इसको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से दिखता है। एक प्रकार से ये जंगली पौधा है। आप ये मान लीजिए कि ये जंगल के अंदर, घरों के अंदर, खेतों के अंदर, घरों के बाहर, खेतों के अंदर ये बड़े आसानी से मिल जाने वाला पौधा है। और गांवों के अंदर तो ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये बड़ा ही गुणकारी और बड़ा ही लाभ प्रदान करने वाला पौधा है, क्योंकि ये पौधा बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। और बुध ग्रह यदि शुभ हो जाए तो फिर ये मानकर चलिए कि उसके जीवन के अंदर, जिसका बुध अच्छा है, उसके जीवन के अंदर वो सारे ही सुख प्राप्त कर लेगा अपनी बुद्धि बल के प्रभाव से। पहले एक बार इसकी पहचान कर लीजिए। इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं। इस प्रकार से जीरा जैसा लगा रहता है, इसलिए इसको लट जीरा कहते हैं। और ये कपड़ों पे अक्सर चिपक जाते हैं, तो ये बड़े आसानी से मिल जाता है। 2 प्रकार से आते हैं ये, एक जिसका लाल मुंह होता है और एक जिसका सफेद मुंह होता है। जिसका लाल मुंह होता है ये आसानी से मिलता है, लेकिन सफेद, जिसका ये ऊपर का हिस्सा सफेद हो, सफेद मुंह वाला हो, ये आसानी से मिलता नहीं है। अगर वो मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। उसे लेकर के यदि आप अपने घर में गमले के अंदर इसको लगा लेते हैं, सफेद वाले लटजीरे को, तो आप ये मानकर चलिए कि आप पर अवश्य ही नवग्रहों में से बुध ग्रह की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अनेकों पुस्तकों में पाई जाती है, और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो खास जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं इसके बारे में, उसको समझिए। देखिए, जन्म कुंडली में जब बुध ग्रह खराब हो और आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो इस पौधे की जड़ को आप गले में धारण करें। आप इसे गले में किस प्रकार से धारण कर सकते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मंगलवार के दिन आप इस पौधे को निमंत्रण देकर के आइए, न्योता देकर के आइए। और न्योता देने के बाद, न्योता कैसे देना है वो भी समझिए। थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी हो या कुमकुम हो, और जल, ये 3 चीजें आपको लेके जानी है। और इस पौधे के पास जाकर के आप हल्दी अथवा कुमकुम से छींटे लगा दें, थोड़े से चावल चढ़ा दें, थोड़ा जल चढ़ा दें, और प्रार्थना करके ये बोलें कि हे लटजीरा महाराज, मैं कल आपको लेने के लिए आऊंगा अपनी निजी कार्य के लिए। ये न्योता देकर के आ जाना है, और अगले दिन बुधवार को आपको इसे लेकर के आना है। और ला करके इसकी जो जड़ होगी, उस जड़ को आप एक चांदी के ताबीज में बंद करके गले में धारण कर सकते हैं, अपनी बाजू पे धारण कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे कपड़े में बांध करके भी अपनी बाजू पर, अपने गले में धारण कर सकते हैं। और अगर आपको कपड़े में भी नहीं बांधना है तो सीधे सिंपल इसकी जड़ को लेकर के सफेद रंग के धागे में डाल करके आप इसे धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको धारण किया जा सकता है। और इसको धारण करने का मतलब है कि आप जो महंगे से महंगे रत्न पहनते हैं, यानी कि पन्ना रत्न जो बहुत महंगा आता है, उस रत्न से भी कहीं ज्यादा इसकी जड़ प्रभाव देगी यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो। अब मैं जो खास जानकारी आपको देना चाह रहा था वो ये था कि 15 तारीख यानी कि 15 नवंबर 2024, ठीक है ना, यहां पर पूर्णमासी है उस दिन। और उसके अगले दिन यानी कि 16 नवंबर 2024 से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाएगा, जिसको अगहन भी कहते हैं, अगहन का महीना भी कहते हैं। तो मार्गशीर्ष का महीना जो शुरू हो जाएगा, तो इसमें इस पौधे का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष का पूरा महीना, मार्गशीर्ष के पहले दिन से लेकर के और अंतिम दिन तक, पूरे महीने इसका विशेष महत्व रहता है। यदि आपने मार्गशीर्ष के महीने में इस पौधे को प्राप्त कर लिया और आपने इसको लाकर अपने घर के गमले में लगा लिया, या फिर आपने इसकी जड़ को धारण कर लिया,
या किसी भी प्रयोग में इसको लिया, जैसे कि इसका जो तना होता है, इसमें तने होते हैं, एक गांठ से दूसरी गांठ, ये एक तना है, जैसे ये मान लीजिए, अगर इसके तने को तोड़ करके और दातुन किया जाए तो कहा जाता है बाघ सिद्धि मिलती है, यानी आप जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो यदि आपने पूरे महीने इसके तने को तोड़कर मार्गशीर्ष के महीने में दातुन किया तो आपकी बाघ सिद्धि होने लगेगी। इसके अनेकों प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, उनमें से मैं आपको कुछ खास प्रयोग बता रहा हूं। धन की प्राप्ति के लिए आप इसको लाके घर के गमले में लगाएं और रोजाना इस पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं और उसके बाद आप इस पे देसी घी का दिया जलाएं। आप ये मान के चलिए, क्योंकि बुध ग्रह को भगवान नारायण से जोड़कर देखा गया है, तो इस पेड़ की पूजा करने का मतलब होगा कि आप साक्षात भगवान विष्णु की आराधना कर रहे होंगे, और जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चल के आती हैं। तो अगर मार्गशीर्ष के महीने में आपने इसको अपने घर में गमले में लगा लिया और इसकी पूजा अर्चना अगर आपने शुरू कर दी, तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, और आप इसको धारण कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम आपको लाभ प्राप्त होगा। जिस गर्भवती महिला को प्रसव के समय पीड़ा हो, उसको इसकी जड़ बांध दें अगर आप उसके कमर में, तो आप यकीन मानिए कि वो प्रसव जो है, यानी कि उसको बच्चा जो है वो बड़े आराम से हो जाएगा, उसको कष्ट कम हो जाएगा उसका कहीं ना कहीं। तो ये बहुत लाभप्रद पौधा है। मैंने 2 वीडियो में इसकी और भी जानकारी आपको दी है, लेकिन मेरा खास बताने का मकसद ये था कि मार्गशीर्ष आ रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में आप इस पौधे को अवश्य अपने घर में लाके लगाएं और इसकी पूजा अर्चना करें और इससे लाभ लें। दोस्तों, आपके यहां पर इसको लट जीरा, उल्टा झाड़ा, आधा झाड़ा किस नाम से जाना जाता है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।